Hello everyone, welcome to my channel Albatross Tutorial. I am तहसीन शेख। आपको मैं पहले ही बता दूं कि और भी मैंने थ्योरीज अपलोड किए हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है ग्लोबल मैनेजमेंट थ्योरी एंड स्टाइल्स का। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड 2-3 वीडियोस थ्योरी के अपलोड किए हैं। आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं मेरे बायो में जाकर। और न्यू लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी रहेगा वो आपको लेटेस्टली आ जाए। तो आज हम इसमें देखेंगे ERG एंड नीड थ्योरी। ये दो थ्योरी आज हम देखेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो पहला हम देखेंगे अल्फोर्ड्स ERG थ्योरी। अल्फोर्ड्स ERG थ्योरी क्या होती है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अल्फोर्ड ERG थ्योरी ये जो नाम है ERG, ये तीन चीजों के ऊपर है। तो डोंट थिंक सो मच। और ये दिस थ्योरी हैज बीन डेवलप्ड इन 1969, यानी कि 1969 में ये थ्योरी डेवलप्ड हुआ है और इसको डेवलप्ड अल्फोर्ड ने किया है, जो कि ERG थ्योरी नाम दिया है। ERG थ्योरी में सबसे पहले E का वर्ड है एग्जिस्टेंस, और सेकेंड है रिलेटेडनेस, एंड थर्ड है हमारा ग्रोथ, जो ERG से मिलकर बनता है। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। और ये जो थ्योरी है वो मार्शलोस लेवल थ्योरी से है। मार्शलोस लेवल्स थ्योरी आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, जिसमें हमने बेसिक्स थ्योरी किए हैं कि मार्शलोस थ्योरी होता क्या है। तो आपको वो थ्योरी उसमें मिल जाएगा। तो मार्शलोस जो थ्योरी है वो साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स एंड सेल्फ एक्वाजाइजेशन पर है। तो ये आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि एग्जिस्टेंस यानी कि कंपोनेंट ऑफ ERG थ्योरी के तीन सब ड्राइवर्स है, जो इसमें मैंने आपको बोला था कि ERG यानी कि एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ से हमारा है। तो एग्जिस्टेंस क्या होता है? इट रिफर टू द मोस्ट बेसिक ह्यूमन नीड्स। बेसिक ह्यूमन नीड्स बोला है कि यानी कि ह्यूमन नीड्स को सरवाइव करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल लाइक फूड, वाटर, शेल्टर एंड फिजिकल सेफ्टी। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिकल सेफ्टी भी होनी चाहिए, सोशली साइकोलॉजिकल भी होना ही चाहिए। फूड, शेल्टर, जॉब सिक्योरिटी, सेफ्टी कंडीशंस वगैरह होनी चाहिए। वुमेन सेफ्टीज भी होनी चाहिए। तो एग्जिस्टेंस यानी कि कंपनी के अंदर क्या क्या एग्जिस्ट होनी चाहिए, कंपनी के अंदर क्या क्या रूल्स होने चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जिस्टेंस थ्योरी। एग्जिस्टेंस थ्योरी बेसिकली बताता है कि एक ह्यूमन के लिए क्या क्या नीड यानी कि क्या क्या चीजें जरूरी है, बिकॉज दे आर सर्वाइविंग इन दी कंपनी। सेकेंड हमारा आता है रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस यानी कि जिसका इंडिकेट हमने आर दिया, वो क्या करता है? वो फोकस करता है, यानी कि रिफर टू द नीड फॉर द interpersonal connection, social interaction and feeling sense belonging within the group, यानी कि एक ग्रुप में, एक्सक्यूज मी, यस, एक ग्रुप में किस तरह से बिलोंगिंगनेस होता है, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, कंपोनेंट्स एंड कोवर्कर्स के साथ, सुपरवाइजर के साथ, या फीलिंग्स वैल्यूएबल ग्रुप्स किस तरह से हम करेंगे, हम किस तरह से कंपनी में अपने सर्वाइव करते हैं, कंपनी में हम रहते हैं, किस तरह से हम चीज़ें करते हैं, वो इम्पोर्टेंट बताता है रिलेटनेट से। और ये इंडिकेट करता है आर को। किसको इंडिकेट करता है? आर को। थर्ड है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि जी जो इंडिकेट करता है ERG में से जो थर्ड वाला पार्ट है हमारा ग्रोथ का है। ग्रोथ तो नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रोथ होता क्या है। इंडिविजुअल नीड फॉर द पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड डिजायर टू अचीव द फुल पोटेंशियल। ग्रोथ यानी कि हम किस तरह से कंपनी में ग्रोथ करते हैं, हम किस तरह से अपनी चीज़ों को एनहांस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो क्रिएटिविटी, लर्निंग,
न्यू स्किल्स हम लर्न करते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे गेन करते हैं, हमारे चैलेंजेस, हमारे अचीवमेंट्स जो भी है होते हैं, हम किस तरह से अचीव करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। तो ERG का बेसिक मीनिंग होता है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस, ग्रोथ, यानी कि ये तीन चीजों से किस तरह से मिलके वो कंपोनेंट बनती है। अब नेक्स्ट हमारा है कि ERG थ्योरी के एडवांटेजेस क्या है। अब चीजें तो है, तो चीजें हैं कंपनी में जो एग्जिस्ट कर रही है, जो नहीं एग्जिस्ट कर रही है, वो होना ही है, तो उसके एडवांटेजेस तो होंगे। तो उसके एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा मोर रियलिस्टिक। मोर रियलिस्टिक यानी कि कितना वो रियली लगता है। ERG theory recognized that individuals do not follow a strict order when meeting needs. They can work on multiple needs, stimulating, making it more realistic reflection human behavior. यानी कि ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, मोर रियलिस्टिक नीड्स क्या इंडिकेट कर रहा है कि ह्यूमन बीइंग एक टाइम पर मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, यानी कि उनको स्टिमुलाइजेशन रिफ्लेक्टिंग रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी, यानी एक टाइम पे वो काफी चीजें कर सकते हैं। एक टाइम पे एक ही चीज करेंगे या दूसरी चीज करेंगे या तीसरी चीज करेंगे, ये कंपलसरी नहीं है। वो एक साथ सारी चीजें कर सकते हैं, वो पूरी चीजें मिलाकर विद इन दी वो टाइम लिमिट वो कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड हमारा बता रहा है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर क्या होता है कि वो अपने चेंजिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम, चेंजिंग, वो किस तरह से सिचुएशंस में चेंज होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट चीज़ों को किस तरह से अडॉप्ट करते हैं। यानी कि हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, अभी पहले कैसा था, पहले हमारे पास AI नहीं था, रोबोट्स नहीं थे, हम कोवर्कर्स के साथ मिलकर काम नहीं करते थे, उन्हें कम समझते थे। बट अब ऐसा नहीं है, हमारे पास AI है, AI टेक्नोलॉजीज के साथ हम न्यू चीज़ें करते हैं। चैट जीपीटी है, हम चैट जीपीटी को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो विद इन द टाइम पीरियड चेंजिंग, तो लोग चेंज होते हैं। तो डायनेमिक नेचर भी वही बोल रहा है कि विद इन द टाइम पीरियड चेंज, ओवर द टाइम द सिचुएशन चेंजेस, द ह्यूमन बीइंग नेचर इज ऑल्सो बीन चेंजेस। नेक्स्ट थर्ड हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेबिलिटी क्या बताता है कि हमारा फ्रेमवर्क कैसे होगा, हम मोटिवेट कैसे करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हम एनवायरनमेंट किस तरह से रखेंगे ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छी तरह से इफ़ेक्टिव वर्क कर सके, मोटिवेट हो सके, अंडरस्टैंड कर सके चीज़ों को और हमारे प्रॉफिट गोल को, मोटिव को अचीव कर सके। थर्ड है हमारा क्रॉस कल्चर फ्लेक्सिबिलिटी। क्रॉस कल्चर फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारा, ये क्या होता है कि जो वेस्टर्न कल्चर है, ईस्टर्न कल्चर है, हमारी कल्चर है, उसको किस तरह से हम अडॉप्ट करते हैं। एप्लीकेबल अक्रॉस कल्चर एज नीड अ फंडामेंटल टू ह्यूमन बिहेवियर। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो कोई कोई कंपनीज क्या करती है, बाहर आपको भेजती है, यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, दुबई, सऊदी, ओमान या फिर ऑस्ट्रेलिया, यूरोप कंट्रीज जो भेजती है, तो वहाँ के कल्चर्स क्या होते हैं, हमारी कल्चर से डिफरेंट होते हैं। तो वहाँ के कल्चर्स को भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए, हमें उनके बिहेवियर, उनकी चीज़ों को, उनको फंडामेंटल चीज़ों को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये क्रॉस कल्चर फ्लेक्सिबिलिटी में शो करता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि एडवांटेजेस के अंदर मोर रियलिस्टिक, यानी किस तरह से चीज़ें रियल होती है। डायनामिक इन नेचर, चेंजेस द सिचुएशन बाय द टाइम। ऑर्गेनाइजेशनल एप्लीकेबिलिटी यानी हमारी मोटिवेशन, हमारे डिज़ाइंस, हमारे वर्किंग हार्ड कंडीशंस चेंज होते हैं। क्रॉस कल्चर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी आर चेंजिंग द वेस्टर्न फोकस एप्लीकेबिलिटीज। अब नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज। कुछ एडवांटेज होगा तो डिसएडवांटेजेस होना जाहिर सी बात है। तो ERG थ्योरी जो है वो डिसएडवांटेज में, अल्फोर्ड की ERG थ्योरी जो डिसएडवांटेज है वो क्या शो करती है? पहला है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी में क्या बोल रहा है? प्रोवाइड जनरल कैटेगरी बट लैक डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल नीड्स। कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी में हमें तो प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, लेकिन हमें उस प्रोजेक्ट का कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है। अभी कोई फ्रेशर्स होता है, फ्रेशर्स को मोस्ट ऑफ दी, आप बैक ऑफिस में अगर काम करने जा रहे हो, आप फ्रेशर हो,
तो आपको नहीं पता है कि ये चीज़ कैसे करना है या क्या है, तो हाफ नॉलेज हाफ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से लैक ऑफ डिटेल डिस्क्रिप्शंस होते हैं, तो इंडिविजुअल को उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसे लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको उस पर डिटेल वीडियो बनाकर वापस से बता सकूं, समझा सकूं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी इन एप्लीकेशन। कॉम्प्लेक्सिटी इन एप्लीकेशन क्या होता है? रिक्वायर्ड केयरफुल एनालाइज एंड कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड सिचुएशनल फैक्टर्स। इसमें क्या बोल रहा है कि रियल वर्ल्ड में हमें सरवाइव करना है, हमें बहुत सारी चीज़ों की कन्फ्यूजन्स होते हैं, हम कोई भी चीज़ डिटरमाइनली वर्क नहीं कर पाते, एक स्पेसिफिक टॉपिक पे हम इंडिकेट नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ें ये बोल रहा है। इसमें और भी चीज़ें आती है, एप्लीकेबल होती है, जो हमें समझना चाहिए, हमें सिचुएशन के हिसाब से बदलना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि हमें बहुत सारी चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, हमें चीज़ें समझ नहीं आती, हम पूरी तरह से उसे सिचुएशन के हिसाब से कर नहीं पाते। कभी कभी एम्प्लॉयज़ को कैसा होता है कि एक साथ दो प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, तो कौन से सिचुएशन बेस जल्दी है वो फिक्स नहीं कर पाते, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी उनके लिए हो जाती। थर्ड है हमारा लिमिटेड एम्पिरिकल सपोर्ट, यानी कि रिक्वायर फर्दर रिसर्च टू फुल्ली वैलिडेट इट्स इफेक्टिवनेस एंड जनरलाइजेबिलिटी। यानी कि क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम अपने प्रिंसिपल्स, हमारे लाइक्स, फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेशन, साइकोलॉजिकल वैलिडेशंस, यानी कि जो भी हमारा मेंटल डिसेबिलिटी रहता है, जो भी हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, हम चीज़ों को कर नहीं पाते, हम एग्रेशंस एग्रेशंस यानी कि हमारा गुस्सा, हमारी प्रॉब्लम्स जो है हम दूसरों पर निकालते हैं, तो उसे बोलते हैं एम्पिरिकल सपोर्ट। कभी कभी मैनेजर बहुत गुस्सा हो जाता है कंपनी में और अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत चिल्लाता है, तो वो क्या करता है, अपना एग्रेशंस, अपना मेंटल पावर, अपना साइकोलॉजिकल इमोशनल एम्पैथीज दूसरे एम्प्लॉयज़ पर निकालता है। फोर्थ है हमारा ओवरलैपिंग नीड्स। ओवरलैपिंग नीड्स क्या होता है कि एक के पर एक वर्क देते जाते हैं, यानी चीज़ें, द कैटेगरी आर नॉट ऑलवेज डिस्टिनिंग मेकिंग इट्स चैलेंज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक नीड्स। इसमें क्या बोल रहा है कि आप सारा वर्क लेते जाते आपका वर्क पेंडिंग होते जाता है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया ना, इसके पीछे ये वर्क, ये सारे इसके पेंडिंग होते जा रहे हैं, ये ग्राफ ठीक से प्रॉपर से बना नहीं पा रहा है, सब कुछ कर नहीं पा रहा है, तो बहुत ओवरलैपिंग इसकी चीज़ें हो जाती है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। ये था हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अल्फोर्ड ईआरजी थ्योरी। अल्फ्रेड ईआरजी थ्योरी हमने पढ़ा, उसके कंपोनेंट्स देखा और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस देखा। अभी नेक्स्ट है हमारा डेविड मैकलेन नीड थ्योरी, जिसमें हमने स्टार्टिंग में बोला था कि दो थ्योरी पढ़ेंगे हम, ईआरजी थ्योरी एंड नीड थ्योरी। तो नीड थ्योरी जो है वो डेविड मैकलैंडिन ने बनाया है, जो 1990s में, यानी कि 1990 में डेवलप्ड हुआ है, 1990 में। 1990 में डेवलप्ड हुआ है, जो डेविड मैकलेनिन ने बनाया है। इस थ्योरी को हम एक्वायर्ड थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड नीड थ्योरी भी हम इस थ्योरी को बोलते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है। और इसकी ना थ्री बेसिक नीड्स है, इसके थ्री बेसिक नीड्स है। ये एक्वायर्ड नीड थ्योरी के जो है थ्री बेसिक नीड्स है, अचीवमेंट, अफिलिएशन एंड पावर। ये तीन बेसिक नीड्स है जिस पे हम पढ़ेंगे कि डेविड मैकलेन थ्योरी जो बेस्ड है। ये तीन चीजें हमने पढ़ ली, अचीवमेंट, अफिलिएशन एंड पावर, तो ये सारी, ये पूरा एक थ्योरी हमारा कंप्लीट हो गया। अचीवमेंट, अफिलिएशन एंड पावर, तो ये तीन चीज हमने पढ़ ली, तो ये डेविड मैकलेन थ्योरी जो 1990 में बनी हुई है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इन डिटेल हम देखते हैं कि
पहला जो हमारा फंडामेंटल नीड्स है वो है अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, द ड्राइव टू एक्सेल, सक्सीड एंड अचीव गोल, यानी कि हमें अपने गोल को अचीव करना है, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे सिचुएशंस, हमारे चैलेंजेस को फेस करना है, जो भी हमारे एफर्ट्स होते हैं हमें वो करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है, हमें अपना टारगेट अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर दूँ कि हमने कंपनी में टारगेट रखा है कि हमारा विद इन दी 1 ईयर 1 करोड़ होना ही चाहिए प्रॉफिट, तो वो हम अचीव करेंगे, तो उसे कहेंगे अचीवमेंट, कि हमने अचीव कर लिया है वो। नेक्स्ट है हमारा अफिलेशन। अफिलेशन क्या होता है? द डिजायर फॉर बिलोंगिंग, कनेक्शन एंड पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप, यानी कि हमारे लाइक्स डिसलाइक्स, हमारे बॉन्ड्स, हमारे कलीग के साथ हमारा किस तरह से बॉन्ड है, हमारा रिलेशनशिप, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे सोशल हारमोनीज, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। हम किस तरह से अपने कलीग के साथ वर्क करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल इसमें कि दो लोग हैं, दोनों लोगों को एक ही प्रोजेक्ट दिया गया है, तो वो दो लोग क्या करेंगे? एक प्रोजेक्ट पे अगर साथ में मिलके कनेक्शन एंड पॉजिटिव वाइब्स लाएंगे तो उनका प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उनकी चीज़ें जल्दी हो जाएगी। सॉरी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है बिकॉज मुझे सर्दी हो गई है, इसीलिए मैं इतने दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। फिर भी मैं सर्दी में स्टूडेंट्स के डिमांड पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ रहा है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई कैन मेक इन डिटेल दैट वीडियो। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अफिलेशन। थर्ड है हम पावर। पावर एज यू ऑल नो कि पावर क्या होता है? द नीड ऑफ इन्फ्लुएंस, कंट्रोल एंड इम्पैक्ट अदर्स, यानी कि हमारे हाथ में पावर होनी चाहिए, हम लीडर बनना चाहिए, हम तभी चीज़ों को रिकग्नाइज कर पाएंगे, हम तभी चीज़ों को देख पाएंगे। पावर में ना दो सब कैटेगरीज होती है, एक पर्सनल पावर होता है, एक सोशल पावर होता है। पर्सनल पावर में क्या होता है कि हम दूसरे लोगों के लिए किस तरह से वर्क करते हैं, हम उनके लिए कितने बेनिफिट है, हमारा खुद का पावर, हम खुद के लिए चीज़ें कर पाएंगे या नहीं। कभी कभी फॉर एग्जाम्पल हम थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं? थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं ना कि हम आज बहुत थक गए हैं, लेकिन स्टिल वी आर encouraging ourselves that we can do the things, we can do the things, तो that is called as personalized power। सोशल पावर क्या होता है कि हम दूसरों के साथ किस तरह से रहते हैं, जैसे हम कहते हैं फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप हम रखते हैं दूसरों के साथ, हम फैमिलीज के साथ रहते हैं, तो हम क्या करते हैं? सोशलाइज होते हैं एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं वगैरह, उसे हम कहते हैं पावर। तो थ्री फंडल नीड्स थ्योरी में हमारा अचीवमेंट है, अफिलेशन है, नेक्स्ट है पावर। अब इसमें भी हम देखेंगे कि हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले हम मैकलेन्स नीड थ्योरी के एडवांटेजेस देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वर्क प्लेस मोटिवेशन। वर्क प्लेस मोटिवेशन क्या होता है? आप लोगों को तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वर्क प्लेस होता क्या है। वर्क प्लेस यानी कि जहां हम काम करते हैं, हमारा एनवायरमेंट। वर्क प्लेस में दो एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि होता क्या है, फिर भी मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगी कि ऑफिस के यानी कि कंपनी के अंदर, सराउंडिंग के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाइफोकेशन कैसे की जाती है। तो वर्क प्लेस मतलब होता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट जहाँ हम काम करते हैं, हम चीज़ें करते हैं। तो मोटिवेशन यानी हमें मोटिवेट करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, वी कैन अचीव, वी कैन डू, helps understand and leverage individual needs to create motivating work environment। यानी हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम वो डेवलप कर सकते हैं, चीज़ें हम बना सकते हैं, हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, एज यू ऑल नो कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, वी कैन लर्न एनी टाइम एनी वे, हमेशा हम पढ़ सकते हैं, हमेशा वो चीज़ हम कर सकते हैं, हम हमेशा सीख सकते हैं, और उसी के साथ हम डेवलप्ड होते हैं। जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम चीज़ों को समझते हैं, उतना ज़्यादा हम अचीव करते हैं, हम डेवलप्ड करते हैं, अपनी पर्सनालिटी डेवलप्ड करते हैं। प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी।
अभी कोई एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय स्केचिंग ड्राइंग में काफ़ी अच्छा है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है? स्केचिंग एंड ड्राइंग, ये उसकी कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ है। तो क्या हम उसको ऐसा काम दे सकते हैं जो उसके रिलेटेड नहीं हो? यानी कि आईटी का काम दे सकते हैं, कंप्यूटर का काम दे सकते हैं? नहीं। हम उसे वही चीज़ देंगे ना जिसमें वो अच्छा है, ताकि वो उससे और सीखे और डेवलप्ड और बेहतर कर सके। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कल्चरल फ्लेक्सिबिलिटी। ये पॉइंट हमने पिछले वाले इसमें भी पढ़ा है, यानी पिछले सब टॉपिक में भी पढ़ा है कि कल्चर फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या, कैन बी टेलर टू द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स एंड वैल्यू। हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक ही जैसी तो नहीं होती है, उनका कल्चर अलग होता है, उनके फंक्शंस अलग होते हैं, उनके काम करने का तरीका अलग होता है। इसीलिए आप कभी भी कोई भी जॉब पर जाते हो या कोई भी कंपनी में जाते हो, तो वो अपना वर्क आपको क्या करते हैं, अपना वर्क आपको सिखाते हैं, किस तरह से आपको करनी है चीज़ें, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, वो आपको अपना वर्क सिखाते हैं। तो सबसे पहले वो हर एक चीज़ करते हैं, तो हर एक कंपनी का वर्क, कल्चर, वैल्यू, रिस्पेक्ट चीज़ें अलग होती है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल यानी कि हम लीडर कैसे बनते हैं, हम किस तरह से टीम मेंबर को हैंडल करते हैं, हम किस तरह से टीम मेंबर के साथ एडजस्ट करते हैं। हेल्प्स लीडर अंडरस्टैंड एंड एडजस्ट देयर स्टाइल बेस्ड ऑन देयर नीड्स टू देयर टीम मेंबर। हमारे टीम मेंबर के साथ हम किस तरह से एक्टिव है, किस तरह से हम बातचीत करते हैं, हम किस तरह से हमारा बिहेवियर है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, हमारा लीडरशिप स्टाइल में आता है। मैंने इसमें सिर्फ 4 पॉइंट्स रखे हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है हमारा मैकलेंड नीड थ्योरी के डिसएडवांटेज। जिसमें एडवांटेजेस होंगे उसमें जाहिर सी बात है डिसएडवांटेज भी होगा, थोड़ा बहुत खराबी भी होगी। तो फर्स्ट हमारा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एज यू ऑल नो, एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक इन हिज नेचर। एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक इन हिज नेचर, यानी कि हर एक इंडिविजुअल यूनिक है, उनकी नीड्स अलग है, उनके बेसिक्स अलग है, उनके काम करने का तरीका, उनके बिहेवियर्स अलग है। तो सब लोग अलग अलग होंगे, तो ये एक डिसएडवांटेज है कि जितने अच्छे से मेरा प्रीवियस एम्प्लॉय काम कर रहा था और जिस चीज़ में वो माहिर था, जिस चीज़ में वो अचीव कर सकता था, इस चीज़ में वो नहीं कर सकता, वो अचीव नहीं कर सकता, वो माहिर नहीं बन सकता, तो ये सारी चीज़ें होंगी हमारी। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यही बताता है कि हर एक इंसान अपनी अपनी चीज़ों में अलग होता है, हर एक इंसान अलग अलग चीज़ें करता है। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ सिचुएशनल फैक्टर। लैक ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स क्या होता है कि डज नॉट फुल्ली अकाउंट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ कंस्टेंट और इंडिविजुअल नीड, यानी कि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, हर एक नीड अलग होता है उसका, हर एक चीज़ में वो अपनी अपनी चीज़ों को देखता है ध्यान से और करता है, उसकी चीज़ें अलग होती है। कल्चर बायसनेस, एज वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस सब टॉपिक कि हमारा कल्चर बायसनेस अलग होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज नीड्स में वेरी अक्रॉस कल्चर। हर एक कंपनी का कल्चर अलग होता है, हर एक कंपनी का स्टाइल अलग होता है, हर एक कंपनी अलग अलग चीज़ें करती है, तो दे आर अ क्रॉस कल्चर। नेक्स्ट है हमारा नो यूनिवर्सल मेजरमेंट्स। देर इज नो स्टैंडर्ड एंड रिलेबल वे टू मेजर दीज नीड्स, यानी कि कोई भी इंसान की वैल्यू, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी चीज़ें हम मेजर्स नहीं कर सकते, हम ये नहीं पता कर सकते कि ये चीज़ में ये अच्छा है या वो अच्छा है। हम चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी होती है, बहुत सारी तरीके होते हैं किस तरह से इंडिविजुअल इम्पैक्ट करता है, किस तरह से वो अपने आप को कन्वर्ट करता है। इसीलिए हम मैकलेन नीड थ्योरी में डिसएडवांटेजेस यानी कि उनकी कमियां पढ़ रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये थ्योरी एंड होता है। तो टुडे यानी कि आज हमने इसमें देखा है कि अल्फोर्ड ईआरजी थ्योरी, जो अल्फोर्ड ने ईआरजी थ्योरी डेवलप किया था, उसमें एग्जिस्टेंट नीड, रिलेटेडनेस नीड एंड ग्रोथ नीड, ये तीनों भी कॉन्सेप्ट है। और नेक्स्ट हमने देखा है डेविड मैकलेंड नीड थ्योरी। इसमें भी सिर्फ तीन ही कॉन्सेप्ट है, अचीवमेंट, अफिलिएशन एंड पावर। अगर ये दोनों भी थ्योरी में आपने ये तीन मेन पॉइंट्स है अगर कर लिया तो आपने सभी चीज़ें कर ली।
स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो नहीं समझ रहा है या जो नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आप लोगों को जो वर्ड मेरे नहीं समझते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट थ्योरी मैं अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।